नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है आपका मास, वेट एंड डेंसिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो उसी टॉपिक को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, यानी इसी तरह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जितने भी ट्रेडें हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आज के वीडियो में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा मास, वेट एंड डेंसिटी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्या है, मास है, ये है वेट और ये है डेंसिटी, है ना। अगर हम इसको बारे में बात करें तो मास को क्या कहते हैं, मास को कहते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। क्लियर, क्या बोलते हैं, मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान। क्लियर, वेट को क्या बोलते हैं, भार, और डेंसिटी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे घनत्व, है ना। इसी टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए समय को बिना गवाए भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले मास की, है ना, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मास से क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं उसको हम क्लियर करेंगे एक एक करके, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मास, है ना, मास, इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान थोड़ी सी समझिएगा। देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा वस्तु है, और जब हम उसको पानी में डुबोते हैं, है ना, जब हम उसको पानी में डुबोते हैं तो बताइए जरा, उसकी भार कम होती है या उसकी द्रव्यमान कम होती है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अगर हम किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं तो बताइए उसकी भार में कमी आती है या उसके द्रव्यमान में कमी आती है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो अगर हमने क्या बोला कि किसी भी वस्तु को अगर हम जल में डुबोते हैं तो उसकी भार में कमी होती है या द्रव्यमान में कमी होती है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, उसकी भार में कमी होती है, उसके भार में कमी होती है, और द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होते, यानी द्रव्यमान पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी इस जल का, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका अगर हम बात करें डेफिनेशन की, है ना, द्रव्यमान क्या होता है किसी भी वस्तु का, तो किसी भी वस्तु के अंदर, है ना, वस्तु के अंदर जितनी पदार्थ की मात्रा रहती है, किसी भी वस्तु के अंदर उस वस्तु की जितनी भी पदार्थ की मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, है ना। यानी कोई भी वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम नोट करते हैं, और इस पॉइंट को नोट करने के बाद इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट लिखिएगा कि एक वस्तु अपने अंदर, क्या, एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है उसे पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान
यानी मास कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है क्या? यहां से समझ में, यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स, एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है उसे पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बोतल है और इस बोतल में क्या है, जल भरा हुआ है। क्या है फ्रेंड्स? जल भरा हुआ है और यहां से इसका जो कैप है वो क्या है, बंद है ना। एक बोतल में क्या है, जल भरा हुआ है और यहां से हम इस कैप को बंद कर दिए हैं। यानी अब हमें समझ में आ रहा है कि पदार्थ क्या है हमारा। यहाँ पे सपोज मान लीजिए पदार्थ हमारा क्या है, यहाँ पे बोतल है और बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है। यानी बोतल के अंदर जितनी पानी भरा हुआ है उसी को तो हम द्रव्यमान बोलेंगे ना। और हमने अभी जस्ट क्लियर किया कि वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे उसकी स्थिति और दशा कहीं भी पर भी चेंज कर दें या उसको पानी में डुबो दें, है ना। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, इसकी भार में कमी जरूर आएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा बोतल है। अब बोतल में पानी भरा हुआ है, तो अगर हम इसको, इस बोतल को पानी के सहित अगर हम इसमें हम क्या करते हैं, वाटर में फिर से डुबोते हैं, तो क्या होगा, पानी क्या यहाँ से चेंज होगा क्या, पानी इसमें से निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा ना। हाँ, क्या होगा, इस बोतल के भार में हमारी क्या हो जाएगी, भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। लेकिन जो द्रव्यमान है ना हमारा, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि नो चेंज। द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी और हमारी भार में कमी आएगी। तो इस तरह से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स कनेक्ट होकर समझिएगा, है ना। तो यहाँ से हमने समझा कि किसी भी पदार्थ का जो है वो द्रव्यमान क्या होता है। तो एक वस्तु के अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है, माने एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है उसको हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की मात्रा कहते हैं। और हमने यहाँ पे समझा कि पदार्थ की मात्रा कैसे चेंजेस होती है और कैसे यहाँ पे नहीं चेंज होते हैं, है ना। तो देखिए किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। आप किसी भी दशा में इसको कहीं भी पर भी आप लेकर चले जाएं, लेकिन इसकी द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, यानी नो चेंज, लेकिन इसके भार में कमी आती है। क्लियर। तो अब चलिए हम दूसरे पॉइंट की ओर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आपसे पूछा जाता है, देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट जो आपसे पूछ लिया जाता है वो पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी वस्तु को पानी में डुबोते हैं, है ना, अगर आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसकी द्रव्यमान में बदलाव होती है या उसकी भार में बदलाव होती है ना। तो यहाँ से तो हम क्लियर कर लिया क्या होती है, उसके भार में बदलाव होती है, उसके द्रव्यमान में बदलाव नहीं होती है ना। अब चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, मास से रिलेटेड यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं, वो क्या है ना। वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या होता है, स्थिर होता है। इसको लिखिएगा, वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, सदैव स्थिर होता है ना। वस्तु का द्रव्यमान कभी चेंज होता है क्या, नहीं, है ना। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है ना। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो द्रव्यमान है वो क्या है। तो द्रव्यमान जो है हमारा, द्रव्यमान एक क्या है, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए अदिश और सदिश पे अगर हम चर्चा करें तो अदिश राशि किसको कहते हैं और सदिश राशि किसको कहते हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए किसी भी वैसी राशियां जिसमें हमें क्या हो, केवल परिमाण का ज्ञान हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हमें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है। जी हाँ, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी कि जो द्रव्यमान होती है फ्रेंड्स, तो क्या होती है, वो हमारी अदिश राशि होती है ना। और द्रव्यमान का जो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, वो स्थिर रहता है।
अब हम चलिए मास में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्या होता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पर, है ना, जब कोई वस्तु जल में डुबोई जाती है ना, जब कोई वस्तु, नोट करिएगा इसको, जब कोई वस्तु जल में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु जल में डुबोई जाती है तो क्या होता है, तो उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है ना। इस पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जब कोई वस्तु जल में डुबोई जाती है तो उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव किस में होता है, उसके भार में बदलाव होता है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्थान परिवर्तन की, है ना, स्थान परिवर्तन की। तो स्थान परिवर्तन का मतलब कि आप किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अगर चांद पे भी लेकर जाते हैं ना तो वहां पर उसकी द्रव्यमान चेंज नहीं होगी, उसकी भार में कमी होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या पॉइंट है, लिखिएगा कि द्रव्यमान पर, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर, लिखिएगा कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर स्थान परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर स्थान परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किस पे पड़ता है, तो भार पे पड़ता है ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट से रिलेटेड। यूनिट से रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, हम सारे प्रणालियों में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ मास, है ना। यूनिट ऑफ मास यानी यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान के जो मात्रक होते हैं, द्रव्यमान के मात्रक, है ना। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो द्रव्यमान के मात्रक होते हैं वो MKS, CGS और FPS तीनों का अलग अलग यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स, है ना। तो फर्स्ट हमारा होता है SI प्रणाली में, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे SI प्रणाली की तो SI प्रणाली में क्या होता है, SI प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होता है ना। SI प्रणाली में किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मात्रक, है ना, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है ना, यानी किलोग्राम होता है, किलोग्राम kg होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, SI प्रणाली का मतलब होता है MKS प्रणाली। SI प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, MKS प्रणाली भी हम कहते हैं। MKS प्रणाली भी हम कहते हैं SI प्रणाली को, यानी जिसको बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली, है ना। क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली। अगर हम बात करें CGS की तो CGS प्रणाली में
क्या होता है? अगर हम द्रव्यमान का मात्रक बोले सीजीएस प्रणाली में तो क्या होता है? ग्राम होता है ना? क्या होता है? ग्राम होता है। और अगर हम बात करें एफपीएस प्रणाली में, एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक बोले तो क्या होता है? पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड, है ना? तो यहां से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि मास क्या होता है। और यहाँ पे मास का जो यूनिट है वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि एसआई प्रणाली में यानी एमकेएस प्रणाली में जो मास का क्या होता है, यहाँ पे यूनिट जो होता है वो क्या होता है? केजी होता है। सीजीएस प्रणाली में क्या होता है? ग्राम होता है। और एफपीएस प्रणाली में क्या होता है? पाउंड होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मास और उसकी पूरे कंसेप्ट की और उसके जितने भी पॉइंट्स बनते हैं आईटी एग्जाम से रिलेटेड हमने वहां पे डिस्कस करने का प्रयास किया। तो एक बार फिर से हम उस सारे पॉइंट को डिस्कस यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन के तौर पे करा देते हैं, है ना? तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होती है फ्रेंड्स? किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पदार्थ का, उसको हम बोलते हैं वस्तु का यहाँ पे द्रव्यमान बोलते हैं। यानी जब कोई भी वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उस वस्तु का द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है? द्रव्यमान पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पर स्थान परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना? और जब हम किसी वस्तु को जल में डुबोते हैं तो उस जल के द्रव्यमान पर भी यानी उस वस्तु के द्रव्यमान पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किस पे पड़ता है? तो उसके भार में परिवर्तन होता है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है ना?